ओम शांति। ओम शांति। बाबा के मुरली में आज बाबा ने बाप टीचर सदगुरु बाबा के पास जब आए, बाबा ने ये ब्राह्मण जन्म दिया। पढ़ाई पढ़ाते हैं टीचर के रूप में और सतगुरु के रूप में हमारे जीवन के अंदर महिमा योग्य ऐसे पात्र बनाते हैं, क्योंकि बाबा ने हमें पवित्रता का वरदान दिया है। और बाबा कहे दुनिया में भी जो पवित्र बनते हैं, सेवा करते हैं, तो उसकी महिमा निकलती है। और यहाँ हम बच्चे भी सतगुरु की श्रीमत पर पवित्र बनते हैं, सेवा करते हैं, तो महिमा के योग्य हो जाते हैं, पात्र आत्मा बन जाते हैं। ज्ञान योग बल जितना हम अपने जीवन के अंदर ग्रहण करते जाते हैं, अपनी कर्मेंद्रिय के ऊपर उतना ही राज्य या अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। बाबा के पास आए तो ब्राह्मण जीवन के अंदर बाबा ने हम बच्चों को 4 आधार दिए: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। यही ब्राह्मण जीवन की खूबसूरती है कि ये चारों आधार पर हमारा ये ब्राह्मण जीवन सशक्त बनता है, शक्तिशाली बनता है। अगर ये चारों में से एक भी पहिया कम हुआ तो क्या होता है? हिलता रहता है। ब्राह्मण जीवन का आसन भी हिलता रहता है। इसलिए ये चारों पहिए मजबूत चाहिए। ज्ञान भी बहुत शक्ति देता है, पावरफुल बनाता है हमें अंदर से, क्योंकि जितना ज्ञान को ग्रहण करते जाते हैं, उसको बार बार चिंतन में लाते उगाते जाते हैं, तो क्या होता है कि वो अंदर में आत्मा को शक्ति प्रदान करता है। लेकिन जहां तक ज्ञान की बात आती है, वहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अक्सर ब्राह्मण बच्चों को परेशानी या तकलीफ कहाँ होती है? योग के सब्जेक्ट में, है ना। ज्ञान समझ में आ जाता, धारणा करना भी कोई बड़ी बात नहीं। भले शुरू में झगड़े होते हैं परिवार के अंदर, फिर बाद में सब समझ जाते हैं कि भाई वो अपनी दृढ़ता पर पक्के, ये छोड़ने वाले नहीं। तो बाद में इतने पेपर नहीं लिया जाता। सेवा में भी नंबर 1 है ब्राह्मण आत्मा, है ना। लेकिन कमजोर है तो कहाँ है? योग में। और योग ही मुख्य सब्जेक्ट है। योग के आधार पर ही ज्ञान की परिपक्वता बनती है। योग से ही हमारी धारणाओं में भी बल आता है, और योग से ही सेवा में भी जौहर बनता है, जो किसी को तीर की तरह लगता है। तो योग में प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? बार बार बच्चों की शिकायत यही है, बाबा याद भूल जाती, याद भूल जाती।
या योग करने बैठते हैं तो भी योग नहीं लगता है। तो कहाँ जाती है बुद्धि? बाबा की मुरली में ये बात हम रोज सुनते हैं कि बच्चे मन मना भव, लगभग रोज आता है मन को मुझ में लगाओ। दूसरी बात बाबा जो मुरली में कहते हैं कि बच्चे देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझ बुद्धि का योग मुझ बाप के साथ जोड़। ये मुरली में पॉइंट आती है ना रोज। अब पहले दिन जब हम बाबा के पास आए और हमें आत्मा का ज्ञान मिला तो पहले दिन ये बात पक्की हो जाती है कि आत्मा के 3 सूक्ष्म शक्ति है, मन, बुद्धि और संस्कार। 3 चीज है ना। तो मन और बुद्धि एक है या अलग है? एक है, अलग है? अलग है, अलग है ना कि नहीं? हाँ, क्या कहेंगे? अलग है ना। अच्छा, बाबा ने जब कहा मुरली के अंदर मन मना भव, यानी मन को मुझ में लगाओ, और दूसरी बात बाबा ने जो कही देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझ बुद्धि का योग मुझ बाप के साथ जोड़। अब हमारा बुद्धि योग, बुद्धि के योग को बाप के साथ जोड़ना है। मन मना भव होना, तो मन और बुद्धि तो अलग चीज है। अब पहले बाबा में किसको जोड़ेंगे? मन को जोड़ेंगे या बुद्धि का योग लगाएंगे? हाँ, पहले बाबा में किसको जोड़ेंगे? मन को जोड़ेंगे या बुद्धि का योग बाबा के साथ जोड़ेंगे? सोच के जवाब देना है, क्योंकि उसके बाद मेरा दूसरा प्रश्न होगा। इसलिए तो पहले बाबा में किसको जोड़ेंगे? पहले बुद्धि का योग जोड़ेंगे या मन को जोड़ेंगे बाबा में? हाँ, बुद्धि का योग लगाएंगे। हाँ, बुद्धि का योग लगाएंगे तो मन अपने आप आ जाएंगे। क्या कहती है माताएं? हाँ, पहले मन को जोड़ेंगे फिर बुद्धि अपने आप जुड़ जाएगी। अब 2 मत हो गई ना। अभी तक ये बेसिक बात ही हमें क्लियर नहीं है कि पहले मन को लगाना चाहिए, पहले बुद्धि को लगाना चाहिए। अच्छा, मेरा दूसरा प्रश्न कि जो समझते हैं कि पहले मन को लगाना चाहिए, हाथ तो खड़ा करो जो सोचते पहले मन लगेगा। अच्छा, पहले मन लगेगा। अच्छा, जो सोचते पहले बुद्धि लगेगी, पहले हाथ खड़ा करो। 50-50 है मतलब। अच्छा, जो कहते हैं कि मन लगेगा तो मन को बाबा में कैसे लगाएंगे? कोई चीज तो नहीं उठा करके यहां से जोड़ दो। मन को कैसे लगाएंगे बाबा? जो कहते हैं मन पहले लगेगा तो मन को बाबा में कैसे लगाएंगे? क्या करेंगे? कैसे लगाएंगे? मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, शिव बाबा की संतान हूँ, शिव बाबा ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, सर्वशक्तिमान है। लग गया? लग गया? हाँ? अच्छा, जो कहते हैं बुद्धि लगेगी तो बुद्धि को बाबा में कैसे लगाएंगे? कैसे लगाएंगे बुद्धि को बाबा में? हाँ भाई लोग, बुद्धि को मन के द्वारा लगाएंगे तो माना मन लगेगा पहले
कितना कंफ्यूजन है, नहीं? इसीलिए योग लगता नहीं। अच्छा, पहले ये समझे मन क्या करता है। योग में मन की भूमिका क्या है? मन क्या करता है? मन का कार्य क्या है? संकल्प करना, ये मन का काम है। मन का काम है संकल्प करना। अच्छा, बुद्धि का काम क्या है? हाँ, जजमेंट करना। अब योग में क्या जजमेंट करनी होती है? योग में क्या जजमेंट करनी होती है? बुद्धि का काम खाली जजमेंट करना नहीं है। हाँ, संकल्पों को धारण करना, ये बुद्धि का काम है। और बुद्धि का कार्य क्या है? हाँ? बुद्धि का काम क्या है? बुद्धि का काम है देखना। जो अंतर चक्षु की बात आती है, ये अंतर चक्षु बुद्धि के पास है। बुद्धि जजमेंट कैसे लेती है? जजमेंट तो फाइनल प्रोडक्ट हो गया। जजमेंट कैसे लेती है? पहले मन ने जो संकल्प किया, उस संकल्प को बुद्धि देखती है ना? अब होता क्या है कि जब हम योग में बैठते हैं तो मन को संकल्प तो दे देते हैं, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, शिव बाबा की संतान हूँ, शिव बाबा शांति का सागर, प्यार का सागर, आनंद का सागर, ये संकल्प तो दे दिए। लेकिन बुद्धि को फ्री छोड़ दिया। बुद्धि देखती नहीं है, फील नहीं करती है, उसको महसूस नहीं करती है। जो संकल्प चला रहे हैं उसको बुद्धि महसूस नहीं कर रही है, तो बुद्धि को फ्री छोड़ दिया। अब फ्री होगा तो बुद्धि क्या करेगा? कुछ ना कुछ तो देखेगा, उसका काम है देखना। तो क्या देखेगा? आत्मा हूं चल रहा है। और फिर अचानक बुद्धि ने दिखाया कि घर में गैस चालू किया था, फिर गैस बंद किया कि नहीं किया, गैस दिखाई दिया। अब जैसे ही गैस दिखाई दिया तो संकल्प आत्मा हूं चल रहा था, सीधा चला गया, गैस तो बंद किया नहीं, शायद खुला ही छोड़ गया। अरे किसी को बोलना चाहिए, फोन करना चाहिए, फोन भी लाना रह गया। फिर आता है कि अरे, फिर सोचते छोड़ो, कोई भी होगा देखेगा, जाने। मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, शिव बाबा की संतान हूँ, है ना? फिर संकल्प देना चालू किया, फिर बुद्धि फ्री है। तो फिर बुद्धि ने कबाट को दिखाया, रे कबाट में चाबी तो ऐसे ही रह गई, लॉक लगाना ही रह गया, लाना भी भूल गई चाबी। तो अब कोई अगर कबाट खोल कर देखेगा, फलानी चीज तो मैंने वहीं रखी है, अरे किसी के हाथ में जानी नहीं चाहिए, गड़बड़ हो जाएगी बराबर, है ना? फिर सोचते हैं जाने दो, जो होगा सो होगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, है ना? फिर आत्मा शुरू किया। फिर एक बुद्धि फ्री है तो बुद्धि क्या करेगी? कोई व्यक्ति का चेहरा दिखाएगा, फिर याद आएगा, अरे इसको ये मैसेज देना ही भूल गया। अब मैसेज देना भूल गया, अब झगड़ा होगा बराबर। अब क्या करें? उसको ये बहाना देना पड़ेगा, वो बहाना देना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, ये कहना पड़ेगा, ऐसा कह देंगे और सफेद लाइट हो गई। योग ही नहीं लगता है। कितनी बार मैं आत्मा हूं करती हूँ, योग ही नहीं लगता है। अब योग कहाँ लग रहा था? मन हमेशा बुद्धि के पीछे जाता है। बुद्धि जो चित्र देखती है, क्योंकि बुद्धि की आंखें बहुत कुछ देखती है। ये आंखें तो यहाँ की चीजें देखती है, लेकिन बुद्धि कभी घर को देखेगी, कभी कोई व्यक्ति को देखेगी, कभी कुछ देखेगी, कभी कुछ देखेगी, कई चीजों को देखती है। और जैसे बुद्धि ने वो चित्र देखा तो मन तुरंत
भागता है और उसके पीछे शुरू हो जाता है। जैसे घर में दो बच्चे होते हैं, दो बच्चे छोटे छोटे होते हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। अब बड़े बच्चे को आप फ्री छोड़ दो, तुमको जो मर्जी आए करो, है ना, और छोटे को कहो बैठ तुम पढ़ाई कर, होमवर्क कर, चल बैठो लिखो मैं लिखाती हूँ। अब बड़ा फ्री है, छोटे को पढ़ाने के लिए बिठाया आपने, अब बड़ा फ्री है तो क्या करेगा, किसके साथ खेलेगा? तो ये बड़ा क्या करता है, दरवाजे के पीछे जाता है, खड़ा होकर के वो छोटे को बैट बॉल दिखाता है। अब बैट बॉल दिखाया उसको, अब ये छोटे का मन पढ़ने में लगेगा, वो ऐसे मुंह अंदर में डालता है किताब के अंदर और आपके तरफ देखता है, और उतने में किसी का फोन आ गया, आप फोन पर बात करने लगे, तो धीरे धीरे ये छोटा क्या करेगा, सरकता जाएगा, भाग जाएगा। अब वो दोनों खेल रहे हैं, अब जैसे ही आपका फोन पूरा हुआ, आपको याद, अरे ये कहाँ चला गया, फिर उसको बुलाते, कहाँ गया, तुम इधर बैठ, तुम इधर बैठ, पढ़ाई करो, होमवर्क करो, चलो मैं तुम्हें कराती हूँ, है ना। अब वो बड़ा फिर खाली हो गया, अब वो खिड़की के पास खड़े होकर के दूसरा खिलौना दिखाता है। अब ये छोटे का मन लगेगा पढ़ने में, फिर वो अवसर देखता है कि कब आपका ध्यान इधर उधर जाए। जैसे ही आप किचन में गए कुछ खाना बनाने के लिए या कुछ करने के लिए, तो फिर भागा, फिर उसको बुलाओ, फिर भागा। इसी तरह हम आत्माओं के भी ये दो बच्चे हैं, मन और बुद्धि, ये दो बच्चे हैं। बुद्धि बड़ा बच्चा है, मन छोटा बच्चा है। अब मन को कहते हैं लग तू बाबा में लग तू बाबा में लग। अब बुद्धि को फ्री छोड़ दिया। अब बुद्धि क्या करती है, कभी कौन सा चित्र दिखाती, कभी कौन सा चित्र दिखाती, कभी कोई व्यक्ति का चित्र दिखाती, कभी कुछ दिखाती, कभी कुछ। अब मन क्या करता है, आत्माओं लगा रहे हैं बाबा में, फिर भाग जाता है, कहाँ भाग गया, और उतने में सफेद लाइट हो जाती है। कहते क्या करे, मन लगता ही नहीं है। कितनी कोशिश करते हैं, कमेंट्री लगा करके बैठे, फिर भी मन नहीं लगता, भाग जाता है। अरे मन को लगाने के लिए पहले बुद्धि को भी तो साथ में लेकर बैठो। छोटे बच्चे को पढ़ाना है तो बड़े को भी बिठाओ ना। जब तक दोनों नहीं बैठेंगे वो क्या करेगा, भाग जाएगा। ठीक इसी तरह बुद्धि को फ्री नहीं छोड़ो। इसीलिए हमारा योग बुद्धि योग है, मन योग नहीं कहा, बुद्धि योग है। मन मना भव, बुद्धि मना भव नहीं कहा। तो दोनों का काम है योग में। हम एक को अगर फ्री छोड़ देंगे, दूसरे को लगाने का प्रयत्न करेंगे, कभी नहीं लगेगा। इसीलिए मन भाग जाता है, बार बार चला जाता है। और जब योग भट्टी में बैठे हैं, बार बार मन भागा, फिर लाया, फिर भागा, फिर लाया, फिर भागा, फिर थक जाता है मन। बहुत बार उसको भगाते रहे, इधर से इधर, इधर से इधर भगाते रहे, तो मन थक जाता है तो क्या करता है, सो जाता है, फिर नींद आ रही है। योग लगाने बैठो, नींद आ रही है। अब नींद क्यों आ रही है, अनुभव ही नहीं हो रहा है। अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? कई लोग कहते हैं हमको पता नहीं, हमको तो कोई अनुभव ही नहीं होते। आपको अनुभव कैसे होते हैं? तो इसीलिए कहा कि योग में सबसे पहले बुद्धि को जोड़ना। इसलिए बाबा ने कहा देह सहित, देह के सर्व संबंधों को भूल। माना जितने भी दैहिक चित्र हैं, ये देह की दुनिया के जितने भी चित्र हैं, उसको बुद्धि से उस समय भूलना है। अपने को आत्मा समझ। आत्मा समझना माना कि आत्मा को समझा नहीं है, आत्मा
समझ माना आत्मा को देखो, अंतर चक्षु से आत्मा के स्वरूप को देखो कि मैं भ्रुकुटी के मध्य में एक अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु है। उस ज्योति बिंदु को देखो, अपने को आत्मा समझने का मतलब क्या हुआ? जैसे दुनिया में कोई डॉक्टर है, जब घर में है तो डॉक्टर थोड़ी समझता है, घर में है तो घर का सदस्य समझता है। जब घर का सदस्य समझता है तो घर के कारोबार में भी हाथ बटाएगा, बच्चों के साथ भी थोड़ा वक्त बिताएगा। लेकिन जैसे ही मंडे मॉर्निंग होता है, सोमवार होता है और उसको हॉस्पिटल जाना है, तैयार होने लगता है कि उसको रटना नहीं पड़ता मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। रटता है क्या? नहीं, रटना नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही तैयार होता है, माना अपने को डॉक्टर समझा कि अब मुझे हॉस्पिटल जाना है, तैयार हो रहा। डॉक्टर समझते ही कौन याद आएगा? कौन याद आता है? पेशेंट याद आता है, हॉस्पिटल याद आती है, ऑपरेशन याद आता है, किस पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट देनी है, किसको आज डिस्चार्ज देना है, किसको क्या दवाई देनी है, बदलनी है। ये सारी प्लानिंग अंदर शुरू हो जाती क्योंकि उसने अपने आप को डॉक्टर समझा। हॉस्पिटल जब जाएगा, जब राउंड लगा रहा है पेशेंट के पास में, उसको पता है फलाने पेशेंट को कल ही ऑपरेशन किया है, रात भर उसको दर्द तो इतना काटा है तो दर्द तो रहेगा कि नहीं रहेगा। जैसे ही जाता है पेशेंट से पूछता है क्या हुआ, कैसे रहा, रात ठीक से नींद आई? पेशेंट कंप्लेन करना शुरू कर देता है, डॉक्टर साहब रात भर नींद नहीं आई, बहुत दर्द रहा। डॉक्टर साहब ये गोली लिया था कि नहीं रात को? हाँ डॉक्टर साहब ये गोली भी लिया तो भी दर्द बंद नहीं हुआ, है ना। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? अच्छा ठीक है, आज गोली बदली कर देंगे। उसको पता है 48 घंटे के बाद तो वो असर करनी ही है, तो वही गोली लिखेगा, बदली नहीं करता है, वही गोली लिखता। अभी जो इतने सालों से लिख रहा है उसको पता नहीं है कौन सी गोली काम करती है, कौन सी नहीं करती है। वही गोली लिखेगा और लिखने के बाद दूसरे दिन जब राउंड पर आएगा तो पेशेंट, हाँ डॉक्टर साहब ये गोली अच्छी थी, ये पहले दिन क्यों नहीं दिया? अब 48 घंटे हो गए, दर्द तो कम होना ही है उसको, है ना। हीलिंग प्रोसेस शुरू हो गया है। डॉक्टर साहब क्या करता है? उस वक्त मुस्कुरा देता है और चल देता है, क्योंकि उसको पता है गोली तो वही है, मैंने तो बदली किया ही नहीं है। लेकिन एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट उसको दे दिया कि चलो गोली बदली कर दिया। उसको लगता है हाँ देखो ये गोली बहुत अच्छी थी ना, ये पहले दिन ही देते थे आप। उसके बाद ओपीडी में जाकर बैठता है, वहां पर जैसे पेशेंट को देखना शुरू करता है, कोई रिश्तेदार वहां आ जाता है। डॉक्टर साहब कैसे हो, घर में सभी कैसे हैं, माता पिता ठीक है, बच्चे ठीक है सब? डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? सब ठीक है, बताओ आपको क्या तकलीफ है, आपको क्या प्रॉब्लम है? माना क्योंकि उस वक्त उसने डॉक्टर समझा है, उसने उस वक्त रिश्तेदार समझा ही नहीं है। भाई घर की बात पूछनी है, घर वालों के हिसाब से पूछना है कि भाई माता पिता कैसे, तो आप घर में आ जाओ। भाग्य इस वक्त मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर की कुर्सी पर हूँ और मैं रिश्तेदारी की बातें यहाँ करने के लिए नहीं बैठा हूँ। भाव उसका ये है कि बताओ आपको क्या प्रॉब्लम है, आपका आना कैसे हुआ ये बताओ, क्योंकि उसने डॉक्टर समझा है। तो डॉक्टर समझना माना रटना नहीं, मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं। डॉक्टर समझना माना अपने आप को उस स्वमान में स्थित कर दिया, अपने आप को उस रूप में देखता है जब, तब उसी से संबंधित बातें याद आती है। हम आत्माओं 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 रटते हैं, रटना नहीं है, रटना योग नहीं है। लेकिन जब अपने आप को उस स्वरूप में देखते हैं, उस स्वमान में स्थित कर देते हैं, मना आत्मा समझा।
और सचमुच में आत्मा समझा तो उसी से कनेक्टेड बातें सारी याद आएगी, बुद्धि में चलना शुरू हो जाएगा। जिस तरह एक व्यक्ति टीचर है, जब घर में है तो टीचर नहीं समझते, लेकिन जैसे ही स्कूल जाना है सोमवार को उसने तैयार होना शुरू हुए कि कौन याद आता है, स्टूडेंट याद आते हैं। ये क्लास को ये पढ़ाना है, ये क्लास का होमवर्क चेक करना है, ये क्लास के परीक्षा लेनी है, ये क्लास को ये एक्टिविटी, यही सब बातें याद आएगी। ठीक इसी तरह एक व्यक्ति जब अपने आप को पिता समझता है तो कौन याद आता है? बच्चे याद आएंगे, पिता जो समझेगा। जब अपने आप को पति समझता है तो कौन याद आता है? पत्नी भी याद आती है। जब खुद को बच्चा समझता है तो कौन याद आता है? माता पिता की याद आती है। जब खुद को भाई समझता है तो कौन याद आता है? भाई बहन की याद आती है। तो खुद को आत्मा समझेंगे तो कौन याद आएगा? कितना सिंपल है योग लगाना, कितना सिंपल है। इसीलिए बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझो यानी आत्मा को देखो, उस स्वरूप में अपने आप को देखो। तो जब आत्मा स्वरूप में स्थित होकर के जब अपने को देखेंगे उस स्वरूप में, तो मन भी वही सोचना शुरू करेगा, उसी से संबंधित बातें याद आनी शुरू हो जाएंगी। और इसी का नाम तो याद है। आत्मा समझेंगे तो परमात्मा की याद सहज स्वाभाविक आती है। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को मुरली के अंदर 5 स्वरूप को याद करने के लिए कहा। 5 स्वरूप माना एक एक स्वरूप को देखो और महसूस करो अपने आप को उस स्वरूप में। जब परम धाम में है तो बिंदु स्वरूप में अपने आप को देखो, तो अपने आप को विचार, मन के विचार उसी और चलने लगेंगे। उसके बाद जब सतयुग में अपने आप को देखो तो देवता स्वरूप में देखो। फिर द्वापर युग में अपने आप को देखो, पूज्य स्वरूप में देखो, जैसे मंदिर में मेरी ही मूर्ति विराजमान है, उस स्वरूप में अपने आप को देखो। फिर ब्राह्मण स्वरूप में अपने आप को देखो, और फिर फरिश्ता स्वरूप में देखो, और फिर ये 5 स्वरूप बाबा ने क्यों दिए? इसीलिए ताकि योग सहज हो जाए कि जैसे जैसे ये 5 स्वरूप में आप अपने आप को स्थित करेंगे, समझेंगे मैं वही देव स्वरूप वाली आत्मा हूँ, तो देवताई लक्षण अपने आप धीरे धीरे मन जैसा सोचेगा वैसा बनते जाएंगे। इसलिए कहा जाता जैसा सोचेगा, जैसे सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा चिंतन वैसा जीवन। तो चिंतन जितना करते जाते हैं तो चिंतन से धीरे 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 वो लक्षण अपने जीवन के अंदर आने लगते हैं। तो जब तक देखेंगे नहीं तब तक चिंतन चलेगा नहीं। अगर खाली चिंतन दे दिया मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा, ये खाली रटने वाली बात हो गई। जो भक्ति मार्ग में माला रटते जाते, राम 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 करते जाते, ऐसा कोई मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, उसको योग नहीं कहा जाता है। लेकिन अपने आप को स्वरूप में देखो, और देखेंगे फिर चिंतन चलेगा तो उसको महसूस करते जाएंगे, और महसूस करेंगे तो धीरे धीरे वो लक्षण आते जाएंगे। ये योग है। इसलिए बाबा ने 5 स्वरूप दिए। अच्छा, 5 स्वरूप से थक जाओ तो क्या करो? साकारी, आकारी, निराकारी, ये तीनों लोक में आना जाना। निराकारी स्वरूप में देखो, आकारी स्वरूप में देखो, साकारी स्वरूप, ये 3 स्वरूप भी बाबा ने दिए। अच्छा, उसको भी देखते हुए थक जाओ तो मधुबन के 4 धाम में घूम के आओ, बाबा के कमरे में जाओ, बाबा की झोपड़ी में जाओ, शांति स्तंभ पर जाओ। बाबा ने कितने तरीके से हमें ये चित्र देने के लिए
है ना, कि फिर शांति स्तंभ पर जाओ, हिस्ट्री हॉल में जा करके बैठ के 4 धाम की यात्रा करो, ये भी तो योग है। इसी तरह अगर उससे भी थक जाओ तो बाबा कभी कहते हैं सूक्ष्म वतन की सैर करो बच्चे मेरे साथ में। अच्छा, कभी भक्तों के पास चलो मेरे साथ भक्तों के पास। अमृत वेले बैठो, बाबा से भिन्न भिन्न संबंध के आधार पर याद करो, देखो बाबा को, कभी सखा रूप में देखो, कभी पिता रूप में देखो, कभी सतगुरु के रूप में देखो, जैसे वरदान बाबा दे रहे हैं, माता पिता के रूप में पालना कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं टीचर के रूप में, कभी दोस्त के रूप में आपके साथ आपके मन की बातें सुन रहा है। कोई भी संबंध को लेकर के उसको याद करो। तो कितने स्वरूप बाबा ने हमें दिए हैं, चित्र दिए हैं कि ये चित्र नहीं तो ये चित्र लो, ये चित्र नहीं तो ये चित्र लो, अलग अलग चित्र से इमर्ज करो बुद्धि के अंदर, और फिर मन के संकल्प अपने आप चलना शुरू हो जाएंगे और उस रूप में याद कर सकेंगे, उसका अनुभव कर सकेंगे। तो कई बार कई लोग क्या कहते हैं, हमें तो अनुभव होता ही नहीं है। अब अनुभव करना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत सहज है। कैसे अनुभव होता है? मान लो कि आप मधुबन गए, पांडव भवन में ऊपर, और दिसंबर जनवरी के महीने में गए, है ना, बहुत ठंडी है, 0 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, और उस समय गए और सुबह उठे और बाथरूम में गए और गर्म पानी के नलके में गर्म पानी नहीं आ रहा है और ठंडे पानी की बाल्टी रखी है, क्या करेंगे? क्या करेंगे? नहाएंगे? नहाएंगे? पानी को देखा, बाहर निकल आएंगे। कमरे में दूसरे ने पूछा क्या हुआ, नहा के नहीं आए? अरे पानी नहीं आ रहा है। तो दूसरे ने कहा भाई बाल्टी तो रखी है ना, भरी हुई, रात में भरा था वो पानी तो रखा है ना। तो क्या कहते हैं, मरना है क्या? भाई कैसे मर जाएंगे? पानी को तो तूने, हाथ भी कितना ठंडा है, पानी को तो हाथ भी नहीं लगाया, फिर कैसे तुम्हें मालूम पड़ा ठंडा है? तो क्या कहते हैं, हाथ लगाने की जरूरत है क्या? इतना समझ नहीं सकते? समझना कैसे है? समझना कैसे है कि जैसे ही पानी को देखा, बाहर के वातावरण को महसूस किया कि इतना ठंडी है, रात भर का पानी रखा हो बर्फ जैसा हो गया होगा। अब मन ने सोचा और बुद्धि ने देखा दृश्य कि ये पानी अगर डाला तो मन ने सोचा कंपन उठ जाएंगी, एकदम कम, और उसी समय आपको करंट दौड़ती है कि नहीं दौड़ती है? करंट दौड़ती है, बाल खड़े हो जाते हैं, बाहर आ गए, कहते समझ लिया ना कि पानी ठंडा है। अरे भाई हाथ भी नहीं लगाया, हाथ लगाने की जरूरत है क्या? हाथ लगाने की जरूरत है, इतना समझ सकते हैं। और समझा कैसे? बुद्धि ने देखा, मन ने सोचा, करंट दौड़ गई, समझ लिया कि इसे तो नाना नहीं है, हमें बाहर निकला, मरना थोड़ी है कहेंगे। अनुभव कैसे हुआ? अगर ठंडी का अनुभव कर सकते हैं तो शांति का अनुभव नहीं हो सकता? हो सकता है? नहीं हो सकता। ठंडी का अनुभव कैसे हो गया? ठंडी का अनुभव कैसे किया? मन और बुद्धि एक हो गए, दोनों एक हो गए। जो बुद्धि ने देखा वही मन ने सोचा, तो जैसे ही सोचा तो अनुभव किया ठंडी का। जब मन और बुद्धि एक हो जाते हैं उसी का नाम है एकाग्रता, एक हो गए। अगर मन अलग दिशा में, बुद्धि अलग दिशा में, इसको एकाग्रता नहीं कहते। अगर बुद्धि दुनिया के लोगों के चित्र देख रही है और मन आत्माओं कर रहा है तो योग नहीं है, अनुभव नहीं होता है। लेकिन जब मन और बुद्धि एक हो जाते,
जो बुद्धि ने देखा वही मन ने सोचा, तो अनुभव हो गया। अनुभव करना मुश्किल है क्या? अगर ठंडी का अनुभव हो सकता है तो परमात्मा प्रेम का अनुभव नहीं हो सकेगा? हो सकता है? नहीं हो सकता? हो सकता है। तो बड़ी बात है कि अनुभव करना। अच्छा, कभी कभी आप मानो किसी के घर में गए, रात को भोजन पर बुलाया आपको और आप भोजन के लिए गए उनके घर में। भोजन करने के बाद बैठे बातें करने के लिए, बातें करते करते रात को 11-12 बज गए। 12 बजे एकदम आपके ध्यान घड़ी के तरफ गया, अरे 12 बज गए, चलो जाता हूं। उठे वहां से निकलने के लिए। अब आप जिस मित्र के यहाँ गए थे उस मित्र ने कहा, अरे घर में तो कोई है नहीं, तो तभी तो खाना खाने उसके पास उसने बुलाया था, घर में तो कोई है नहीं, तुम एक काम कर, रात को 12 बज गया है, यहीं सो जा और सुबह सुबह निकल जाना। अभी क्यों जा रहा है? अरे कुछ नहीं होता है, 10 मिनट का तो रास्ता है, चला जाऊंगा करके आप बाहर निकले। उसने कहा भी आपको, देखो रास्ता एकांत का है, अभी अकेले जाना ठीक नहीं, तुम रात को सो जाओ, सुबह में चले जाना। आपने कहा कुछ नहीं होता है, अरे मैं निकल जाता हूं, और आप निकल गए। जैसे ही उस एकांत के रास्ते पर आए और कुछ आवाज सुनाई दी आपको। आवाज सुनाई देते ही क्या होता है? क्या होता है? हाँ? पहले सोचा कुत्ता बिल्ली होगा, आवाज कर, चलने की आवाज महसूस हो रही, कोई कुत्ता बिल्ली होगा। फिर सोचा डर तो लग रहा था, एकांत का रास्ता, कुत्ता बिल्ली है तो क्या हो? ओम शांति, शिव बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा, शांति का सागर है, मैं आत्मा हूँ, शांति का स्वरूप, शांति स्वरूप हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं कंबाइंड स्वरूप हूँ, शिव बाबा की संतान हूँ, है ना। अब जैसे जैसे कदम आगे बढ़ाते गए, वो आवाज जो है ना कुत्ते बिल्ली का नहीं लग रहा, लगता है किसी की आहट है, चलने की आहट आ रही। अब जैसे ही महसूस हुआ कि कोई चल रहा है, तो क्या लगा, कहीं कोई व्यक्ति तो नहीं है मेरे पीछे, तो चाकू लेके चल रहा हो, हाँ मुझे लूटने के लिए देखा, मेरे पास क्या क्या है। तो जब मैं शिव बाबा का संतान हूँ, शिव बाबा सहन शांति के सागर मेरे साथ चल रहे हैं, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है ना, बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप हूँ। और फिर अचानक लगा ये चलने की आहट भी कुछ विचित्र लग रही है। फिर एक समय आया, ऐसा महसूस हुआ जैसे हवा गुजरी ऐसे, जैसे नजदीक से, और लगा नहीं ये कोई व्यक्ति भी नहीं है, ये तो भूत प्रेत तो नहीं है। अब आगे वो हवा आगे चली गई, कहीं आगे मुझे दबोच लिया तो क्या होगा। मुड़े भागे पीछे तुरंत, और उस दोस्त के यहाँ पहुंच गए, पसीने में रेब जेब एकदम लथबथ हो रहे हैं पसीने से, ठंडी के दिन है, इतना पसीना। मित्र ने देखा, रे भाई क्या हुआ? आज जो मैंने डर का अनुभव किया ना, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो मित्र ने कहा बाबा को याद नहीं किया? अरे बाबा बाबा ही तो कर रहा था। अब बाबा बाबा जो कर रहा था, एक बार भी बाबा की याद थी, एक बार भी बाबा की याद थी कि खाली मुख बोल रहा था, बाबा 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 मुख बोल रहा था, मन में क्या चल रहा था, बुद्धि ने क्या चित्र देखे। पहले देखा कुत्ता बिल्ली का चित्र देखा, एक बार भी बाबा का चित्र आया बुद्धि के अंदर? मुख खाली बोल रहा था, अंदर चित्र कौन से थे? इतना डर कैसे अनुभव हुआ? डर का अनुभव कैसे हुआ? क्योंकि पहले कुत्ता बिल्ली देखा, उसके बाद देखा कोई व्यक्ति है चाकू लेके चल रहा। अब व्यक्ति दिखाई दिया, चाकू दिखाई दिया, कहीं मुझे लूट न ले, है ना, और जोर से बाबा 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 करने, लेकिन एक बार भी बाबा का चित्र आया बुद्धि के अंदर?
उसके बाद जैसे ही वो हवा महसूस हुई कि आपको भूत प्रेत दिखाई दिए। अब भूत प्रेत को देखा, बाबा को देखा क्या? अब जब बाबा को देखा ही नहीं एक बार भी, तो भूत प्रेत क्या अनुभव कराएगा? तो पसीना नहीं छोड़ेगा तो क्या छोड़ेगा? और इसीलिए जब मुड़ करके भागे एकदम और पसीने के लदबद होकर के जब उसके घर में आए, कहेंगे आज मैंने जो डर का अनुभव किया ना, कभी नहीं हुआ ऐसा। बाबा बाबा तो कर रहा था, लेकिन बाबा की याद एक सेकंड भी नहीं थी। और इसीलिए अनुभव ये हुआ डर का। अगर डर का अनुभव कर सकते हैं तो आनंद का अनुभव नहीं हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता। तब डर का अनुभव कैसे हुआ? जो बुद्धि ने देखा, मन ने सोचा, तो अनुभव किया। बाबा बाबा खाली मुख से था, ना मन में था, ना बुद्धि में था। इसीलिए बाबा का अनुभव नहीं हुआ। तो अब जब योग में अनुभव करना है तो कैसे करेंगे? योग में अनुभव कैसे करेंगे? बुद्धि को चित्र दो। कभी आपको सूक्ष्म वतन का अनुभव करना है तो सूक्ष्म वतन में बाबा को फरिश्ते के रूप में देखो, खुद को भी फरिश्ता रूप में देखो। फिर संकल्प चलाओ, बाबा के साथ चल रहे हैं, बाबा के वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। और फिर देखो अनुभव होता है कि नहीं होता है। अमृत वेले बैठते हैं और अमृत वेले भी अगर चित्र नहीं दिया, खाली संकल्प चलाते, तो 2 मिनट संकल्प चलने के बाद आपको नींद जरूर आएगी, क्योंकि बुद्धि फ्री है, इसीलिए नींद आती है। लेकिन बुद्धि के अंदर चित्र कर दिया गया और फिर उसी अनुसार संकल्प करना शुरू किया, फिर देखो कैसे मन मगन होने लगता है, आनंद। फिर नींद आपको कभी नहीं आ सकती। जैसे आपको अगर अपने घर के परिवार के सदस्य को, बच्चों को याद करना है, पति को याद करना है, कोई मित्र संबंधी को याद करना है, तो नींद आती है क्या? नींद आती है? नहीं आती है। क्यों? क्योंकि उसका चित्र सामने आ जाता है। फिर उसके साथ क्या बातचीत हो रही है या क्या आपको अनुभव कर रहे हैं, बच्चे को किस तरह से आप, तो वो सब याद करते हैं, तो आपको नींद थोड़ी आती है। तो बाबा को याद करने समय नींद क्यों आती है? क्योंकि एक तो बाबा को देखते भी नहीं है, इसलिए बाबा ट्रांसलाइट सामने रखने के लिए कहते हैं कि ड्रिल मास्टर जो है सामने, उनको देखो। शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में देखो, और देखेंगे तो बाबा से सकाश ले रहे हैं, शक्ति ले रहे हैं, ये देखो तो महसूस होने लगेगा कि बाबा की शक्ति मिल रही है, सकाश मुझे मिल रही है। और जितना ये देखते जाएंगे तो अनुभव होता जाएगा, क्योंकि जहां मन और बुद्धि एक हो जाते हैं, जो बुद्धि ने देखा वही मन ने सोचना शुरू कर दिया, तो अनुभव होगा या नहीं होगा? तो अनुभव करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज से ये शिकायत होगी कि मन नहीं लगता है बाबा में, शिकायत होगी? हाँ, मन लगेगा या नहीं लगेगा? अनुभव होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो अब ये पक्का हो गया, पहले बाबा में मन मना भाव होना है या बुद्धि का योग बाबा में लगाएंगे तो मन मना भाव होगा। हाँ, अब क्लियर हो गया कि पहले क्या करना है, बुद्धि का योग, माना बुद्धि के चक्षु को स्पष्ट करो, क्लियर करो, धुंधलापन नहीं होना चाहिए। व्यर्थ का धुंधलापन जब उसमें आ जाता है, नेगेटिविटी जब आ जाती है, तो चक्षु बंद हो जाता है। इसलिए बाबा हमेशा मुरली में कहते, बच्चे व्यर्थ संकल्प नहीं चलाओ,
क्योंकि व्यर्थ की धूल मिट्टी जब उस आंखों के ऊपर छा जाती तो आंख कैसे बंद हो जाए? अगर धूल के तूफान चले तो आंख कैसी हो जाएगी? बंद हो जाएगी ना। तो ठीक इसी तरह अगर व्यर्थ का तूफान चल रहा है, नेगेटिविटी का तूफान चल रहा है, तो बुद्धि के चक्षु खुले रहेंगे या बंद होंगे? और बुद्धि के चक्षु ही बंद हो जाएंगे तो मन लगेगा कहां से? इसलिए व्यर्थ और नेगेटिविटी की धूल मिट्टी से अपने चक्षु को बचाओ। और इतना सुंदर दृश्य बाबा के साथ का, जैसे कई बार संदेशी लोग जब वतन में जाते थे, गुलजार दादी जब जाती थी वतन में, तो कितने अच्छे अच्छे दृश्य बाबा के लेकर के आते थे। दृश्य देखती थी कि बाबा के साथ कभी बगीचे में घूमने गए, कभी बाबा को देखा पहाड़ी के ऊपर खड़ा है, बाबा दोनों बाहें पसारे खड़े हैं, आओ बच्चे आओ, आओ बच्चे आओ करके बुला रहा है। ये दृश्य देखते थे। आज हमें मुरली भी याद क्यों नहीं रहती है? क्योंकि मुरली को भी हम देखते नहीं, सुनते खाली। और इसीलिए बुद्धि को फ्री छोड़ा तो घर की चीज देखेंगे, इधर की चीज देखेंगे, तो मुरली की बात अंदर जाएगी कहां से? मुरली में भी जब बाबा स्वर्ग की बातें कर रहे हैं तो स्वर्ग को देखो, बुद्धि के चक्षु से देखो। जब बाबा परमधाम की बात कर रहे हैं तो परमधाम को देखो। जब बाबा चक्र को याद करते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ये चक्र बाबा, तो उसमें देखो अपने, फिर देखो सारी मुरली याद रहती है कि नहीं रहती है? आज कोई फिल्म देख करके आते हैं और कहते हैं कि भाई ये फिल्म में क्या देखा, तो स्टोरी पूरी सुना सकते हैं कि नहीं सुना सकते? सुना सकते हैं। क्यों सुना सकते हैं? क्योंकि दृश्य देखा तो याद रह गया, छप गया। ठीक इसी तरह बुद्धि को भी, चक्षु को साफ रखो। बाबा जब मुरली चलाता है तो एक एक चीज को देखना शुरू करो, देखो फिर मुरली कैसे याद रहती है, सारी मुरली याद रहेगी। कौन कहता है मुरली याद नहीं रहती है? कौन कहता है मुरली याद रहेगी? अरे मुरली सारी याद रहना लग जाएंगी। लेकिन आज मुरली का एक स्लोगन भी याद करने के लिए कहो तो याद नहीं है, स्लोगन भी याद नहीं। क्यों याद नहीं है? ये देखा ही नहीं। जब देखा ही नहीं है तो याद कैसे रहेगा? जब बाबा कहते हैं स्वराज्य अधिकारी स्वरूप में अपने आप को देखो, तो देखो ना कि मैं आत्मा अपनी कर्मेंद्रिय के ऊपर मालिक बन करके अधिकार से बैठी हूँ। देखो, जब देखेंगे तो सारी मुरली को अगर देखना शुरू किया तो सारी मुरली छप जाएगी। और छप जाएगी तो सारा दिन उन दृश्यों को याद करना मुश्किल है या सहज है? सहज है। और जितना उसमें रमण करते जाएंगे तो नई नई बातें अंदर से निकलती जाएगी। जिसके लिए बाबा कहते हैं ज्ञान रत्नों से खेलो आप। लेकिन सुबह मुरली सुन करके गए, फिर सारा दिन एक भी पॉइंट बुद्धि में आती नहीं है। रत्नों से जब खेलते ही नहीं है, मेरा झोली में होल है तो सारे रत्न लिए तो सही निकल गए सब, एक भी रत्न अपने पास तो रहे नहीं। जब रहे ही नहीं तो उसका आनंद जो आना चाहिए वो आनंद कहां से आता है? आनंद ही नहीं आता है। इसीलिए इतना पावरफुल अमृत मिल रहा है, रोज सुबह सुबह बाबा का अमृत मिल रहा है। लेकिन ज्ञान को भी समझ लिया, लेकिन ज्ञान अमृत का जो आनंद मिलना चाहिए वो आनंद नहीं ले सकता, क्योंकि सारे दिन में एक बात भी याद नहीं रहती है। और याद इसीलिए नहीं रहती है क्योंकि देखा ही नहीं। जब बाप टीचर सतगुरु के रूप में बाबा मुरली चला रहे थे आज स्टार्टिंग में, तो उस रूप में देखो। जब बाबा सन्यासी की बात करते, भक्ति की बात करते, मीरा की बात, उसको देखो। देखने के बाद देखो मुरली याद रहती है कि नहीं रहती है। लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो लिखने के बाद भी अगर कोई पूछे क्या थी आज की मुरली की, पॉइंट सुनाओ, कहेंगे याद नहीं।
क्यों याद नहीं है? भाई लिखा तो सही, मुरली सुबह सुबह में लिखी तो हाँ लिखी, लेकिन याद नहीं है। क्यों याद है? क्योंकि देखा ही नहीं है। इसीलिए उसको जितना आप देखना शुरू करेंगे ना, तो आपको इतना आनंद आने लगेगा, मुरली की एक एक पॉइंट इतनी आनंद में, और आपको नींद कभी नहीं आएगी। जो बैठे बैठे मुरली में भी नींद आती है, क्योंकि बुद्धि फ्री है। तो मन बुद्धि दोनों ही फ्री हो गए, खाली सुन, एक कान सुन रहा है, न देख रहे हैं न उसके ऊपर सोच रहे हैं संकल्प। तो मन बुद्धि फ्री हो गए, तो फ्री व्यक्ति को क्या होगा? सुस्ती आएगी कि नहीं आएगी? आपको कोई फ्री बिठा दे, फ्री बैठने के बाद क्या होगा? सुस्ती आएगी। सुस्ती आएगी तो नींद आएगी? कहेंगे नींद आएगी। तो इसीलिए मन बुद्धि डल होने लगा है। ज्ञान मार्ग का मतलब ये नहीं कि मन बुद्धि को सुस्त बनाना है। ज्ञान मार्ग का मतलब है मन बुद्धि को बिजी करो, एक्टिव हो जाओ। आज जानकी दादी इस एज में भी आप देखो कितनी एक्टिव है, क्योंकि मन बुद्धि दोनों को काम दे रही है। ब्रह्मा बाबा 93 इयर्स की उम्र में भी इतने एक्टिव रहे। क्यों रहे? क्योंकि मन बुद्धि दोनों को ट्रेनिंग दे दी, सुस्त नहीं रखा। बाबा भी ये दृश्य देखता था। जो शिव बाबा मुरली चलाता, बाबा कहते मेरे कान सबसे पहले सुनते, मैं देखता हूँ, उसका आनंद लेता। और जब आनंद लेते हैं उसका, तो उसमें जैसे खो जाते। तो 93 इयर्स की उम्र में भी उनको ये नहीं हुआ कि मैं बूढ़ा हो गया, बुढ़ापा आ गया। और आज अगर कोई 60 साल का हुआ तो कहेंगे बुढ़ापा आ गया ना, मेमोरी कम हो गई। मेमोरी कम क्यों हो जाती है? मेमोरी कम नहीं होती है, कभी भी मेरे मेमोरी घिसती नहीं है, लेकिन क्योंकि मन बुद्धि को काम नहीं देते हैं, सुस्त बनाते हैं, तो याद ही नहीं रहता, इसलिए सो जाते हैं। इसलिए मन बुद्धि को एक्टिव करो। एक्टिव करो तो आप देखेंगे आप में एक नई ऊर्जा आएगी, और ऐसी ऊर्जा आएगी कि जिस ऊर्जा से आपके अंदर ऐसी शक्ति आएगी कि जैसे आप एक्टिव है, मन बुद्धि चेतनता में आ गए। तो इसीलिए आज के बाद ये शिकायत होगी, मन नहीं लगता है, बुद्धि का योग नहीं लगता है, होगी शिकायत। मन बुद्धि को एक्टिव कर दो, काम दे दो, फिर देखो कितना मन। नहीं तो आप देखो कई लोग कहते बुढ़े हो गए ना, मेमोरी कम हो गई। मेमोरी तो आत्मा में है ना, आत्मा बुढ़ी थोड़ी होती है कभी। और इसीलिए जब आत्मा एक शरीर छोड़ती है, जब बच्चा जाके बनती है, तो मेमोरी काम करना चालू करती है कि नहीं करती है? तो जब वहां बच्चा बन करके मेमोरी काम कर रही, तो यहाँ बूढ़े में मेमोरी कैसे अटक गई? सुस्त बना दिया, काम नहीं देते। वहां बच्चा बना तो एक्टिव हो गया ना, फिर से सोचना शुरू किया, देखना चालू किया, तो देखना सोचना, क्योंकि बच्चा सब देखता है तो पहचानता है, और फिर उसका मन भी चलता है। तो मन बुद्धि को एक्टिव किया तो फिर बच्चा में एक्टिव हो गया। तो इस उम्र में भी मन बुद्धि को एक्टिव करना है, और एक्टिव करने का तरीका यही है। तो फिर देखो 90 साल तक भी आपके अंदर बुढ़ापा महसूस नहीं होगा, इतना एक्टिव हो जाएगा मन बुद्धि दोनों ही, और योग लगना आसान हो जाएगा, है कि नहीं? शरीर की शिथिलता भी तभी आती है। आज जानकी दादी में शिथिलता नहीं आई, 103 साल में नहीं आई। क्यों? वर्ल्ड टूर कर रही है, अभी भी कितने दिन से टूर पर है। पहले आई दिल्ली, दिल्ली से गई पुणे, पुणे से गई नडियाद, नडियाद से गई अहमदाबाद, अहमदाबाद से गई, कंटिन्यू टूर पर है। अब 103 साल के एज में भी उनको बुढ़ापा नहीं लगा, कर्मेंद्रियां शिथिल नहीं हुई। क्यों? मन बुद्धि एक्टिव। मन बुद्धि जब एक्टिव कर दिया तो उसको शिथिलता नहीं आती। कर्मेंद्रिय के अंदर भी शिथिलता तब आती है
जब मन और बुद्धि को सुस्त बना दिया और सुस्त हो गया तो बस फिर ये हाथ पैर भी जैसे सुस्त होने लगते हैं। इसीलिए बाबा आकर के हमें क्या करता है? एक्टिव करता है, मन बुद्धि को एक्टिव करता है। ये ज्ञान क्या करता है? ज्ञान रोज सुनने के लिए बाबा क्यों कहते हैं? जब ज्ञान सुनते हैं तो वो बातें बुद्धि के अंदर चलेगी, मन के अंदर चलेगी। जब ये दोनों चालू हो जाएंगे तो शुरू में कितना उमंग उत्साह था, याद करो कि जब ज्ञान में आए तो कितना उमंग उत्साह था, रोज दौड़ते थे कि नहीं दौड़ते थे? और अब क्या हो गया? जब ज्ञान में आता है कोई बुढ़ापे में भी ज्ञान सुनना शुरू करता है तो भी दौड़ना चालू करता है, उमंग उत्साह में आ जाता है। और अब क्या हो जाता है कि चलते 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 फिर आता है कि छोड़ो, है ना? मन बुद्धि को काम देना बंद कर देते हैं, न बुद्धि के द्वारा देखते हैं न मन को संकल्प देते हैं। अब श्रेष्ठ संकल्प भी नहीं चलते हैं, कहते संकल्प देते हैं लेकिन फिर भी बुद्धि काम नहीं करती। तो मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए मन बुद्धि को एक्टिव करना जरूरी है। तो जीवन में कभी शिथिलता नहीं आएगी, कितनी भी शरीर की एज हो जाए तो भी आत्मा स्वस्थ और एकदम दुरुस्त रहेगा। ठीक है? तो योग लगेगा कि नहीं लगेगा? चले तो फिर थोड़ी देर योग करें। अब अगर मैं कमेंट्री दूं आपको तो कमेंट्री के साथ साथ क्या करेंगे? देखें, हर चीज को देखेंगे, अनुभव कर। तो चले आज फरिश्ता स्वरूप में चले, सूक्ष्म वतन में चले। हाँ, एकदम स्वस्थ होकर के बैठ जाओ, सब एकदम अच्छे से बैठ। बुद्धि को भी तैयार करो, मन को भी तैयार करो। आज तो अनुभव करना ही है, आज अनुभव करना ही है। ठीक है? चलो थोड़ी देर के लिए मन और बुद्धि को बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं। अंतर चक्षु से स्वयं को देखो। भ्रुकुटी के मध्य में मैं एक चमकता हुआ दिव्य सितारा। ये शरीर मेरा वस्त्र है जो मैंने धारण किया है संसार रंगमंच पर अपना पाठ बजाने के लिए। वास्तव में मैं आत्मा इस देह रूपी वस्त्र से अलग हूँ, न्यारी हूँ, चैतन्य शक्ति हूँ। धीरे धीरे मन और बुद्धि को ले चलते हैं एक यात्रा पर। पंचतत्व की दुनिया से दूर, सूर्य चंद्र तारागण से भी पार, सूक्ष्म वतन में जहाँ चारों ओर चांदनी सा प्रकाश फैला हुआ है। सूक्ष्म वतन में मैं अपनी फरिश्ता ड्रेस को धारण करती हूँ। चमकीली ड्रेस, लाइट की ड्रेस है। मैं आत्मा एकदम हल्कापन महसूस करती हूँ।
जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ, सामने अव्यक्त बाप दादा को देख रही हूँ। ब्रह्मा बाबा अपने फरिश्ते स्वरूप में लाइट के कार्य में और ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में शिव बाबा चमकता है गजब सितारा। चारों ओर दिव्य लाइट का प्रभा मंडल है। उस दिव्य लाइट के प्रभा मंडल में बाप दादा मेरा आवाहन कर रहे हैं। आओ बच्चे कहकर बुला रहे हैं। बाबा के सन्मुख जाती हूँ। बाबा अपनी बाहों में समा लेते हैं। असीम प्यार की अनुभूति में हो जाती है। धीरे धीरे बाबा से नैन मुलाकात करती हूँ। बाबा की दृष्टि से असीम प्यार बरस रहा है। प्यार का सागर नैनों से असीम प्यार की पालना मुझ आत्मा को दे रहे हैं। बाबा के मस्तक से शक्तिशाली किरणें मुझ में समाती जा रही है। धीरे धीरे बाबा के संग चलते जाते हैं और बाबा बहुत सुंदर बगीचे में ले जाते हैं, जहाँ एक कमल कुंड है। बहुत सुंदर कमल खिले हुए हैं। एक कमल आसन पर मैं विराजित होती हूँ। और एक बड़े से कमल पर बाप दादा विराजमान होते हैं। उस कमल आसन से 7 रंगों की लाइट्स निकलती है और मैं आत्मा अपने सतोगुणी स्वधर्म में स्थित हूँ। 7 गुणों की लाइट चारों ओर फैल रही है इंद्रधनुष की तरह। और मैं स्वयं को उस इंद्रधनुष के कमल आसन पर
देख रही हूं। कितना सुंदर अनुभव है। धीरे धीरे वहां से उठ के मैं बाबा के सम्मुख आती हूँ और बाबा अपने वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखते हैं और उस वरदानी हाथ से मुझ में इतनी शक्ति भरते हैं, मैं आत्मा सशक्त होने लगती है। बाबा के नैनों से, मस्तक से, वरदानी हाथ से बाबा मेरी झोली भरते जा रहे हैं और मैं स्वयं को धन्य धन्य महसूस कर रही हूं। कितनी मैं सौभाग्यशाली हूं। बाबा के वरदानों को इस जीवन में अनुभव करना है। कितनी न पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा। मैं और मेरा बाबा, दूसरा न कोई। कितनी सुखद घड़ियां हैं ये। बाबा ही मेरे माता पिता हैं। जिस माता पिता की रूहानी पालना मुझे मिल रही है, वही मेरे परम शिक्षक भी है, परम सद्गुरु भी है। जिनका श्रीमत रूपी हाथ में मैंने अपनी बुद्धि का हाथ दिया हुआ है। वही मेरे सखा भी है, दोस्त भी है, सच्चे प्रियतम है, जिनके साथ मैं अपने हर मन की बात कर सकती हूँ। बाबा मेरे हर मन की बात सुन रहे हैं और शक्ति भर रहे हैं। कितना सुंदर अनुभव है ये। समा जाओ, हो जाओ। धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि को वापस इस पंच तत्व की दुनिया की ओर, शरीर में भ्रुकुटी के मध्य में स्थित ओम शांति शांति शांति।
ओम शांति। पंद्रह मिनट कहाँ चले गए पता चला। वतन की सैर किया सबने कि किसी को नींद आ गई? हाँ, बाबा के साथ का अनुभव किया कि नहीं किया? लगा योग या फिर भी मन भाग गया इधर उधर? लगा? हाँ? तो वैसे योग को सहज करते जाओ, अनुभव करते जाओ और बहुत सुंदर अनुभव होता है। ओम शांति।